जय मसीह की आप सबको। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। मैं एक छोटा सा दुआ करता हूँ। जब मैं दुआ करते रहूँगा, आप सब प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पहले हम एक प्रार्थना कर लेते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के आराधना के लिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज के आराधना के द्वारा हम सबों से अब बातें कीजिए परमेश्वर, और वचन के द्वारा आज हम सबों से बातें कीजिए परमेश्वर। आज जब हम प्रभु भोज के लिए तैयार हो रहे हैं, आप हम अपने मन को परमेश्वर सिधाएं। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि सब हम अपने हृदय और जीवनों को आपको समर्पित करें। पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं गुजारिश करूंगा, जो भी गीत गा रहे हैं, जो भी गाना गाइए, प्रभु भोज के गीत वहीं से गाइएगा। और सब प्रभु भोज के लिए अपने आप को प्रभु भोज के लिए आइए। सब कोई प्रभु भोज के लिए सब अपने आप को सामने आइए। और प्रभु भोज का जो एलिमेंट्स है, प्रभु का शरीर और प्रभु का ये प्रभु का लहू जो है वो आप लीजिए। आज हमारा आज हम देखते हैं कि प्रभु भोज लेते समय इस वचन को सुनते हुए जाइएगा। इब्रानियों का दूसरा अध्याय का 14 वचन। Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook for the same thing, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil. जब प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे, तो मृत्यु का जो अधिकार था वो शैतान के पास था। और प्रभु ने क्रूस के ऊपर मरकर अपने लहू को बहाकर परमेश्वर ने उस मृत्यु के अधिकार को परमेश्वर ने मार दिया। आज प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। तो आज जिंदा मसीह के लिए हम सब ये प्रभु भोज खाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारा जिंदा है। ठीक है। सब अपने अपने स्थानों पर घुटना टेकिए, प्रभु भोज को जो भी लिए हैं, और मेरी वचन को ध्यान से सुनिए। आप अपने हाथों में रोटी निकालिए, जो उसमें से कप में से जो रोटी रहेगा छोटा सा, उस रोटी को पकड़िए। और ध्यान दीजिएगा, जीसस डाइड एंड द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन इज टू डिस्ट्रॉय द डेविल। यीशु मसीह क्यों मरे? यीशु मसीह इसलिए मरे क्योंकि शैतान के प्रभुता को ध्वंस करने के लिए, नाश करने के लिए। आज जब आप आज जब आप प्रभु भोज ले रहे हैं, तो एक बात याद रखिए कि शैतान का हर कार्य आपके जीवन के ऊपर तबाह हो गया है क्रूस के द्वारा। समझ रहे? शैतान का हर कार्य तबाह हो गया है क्रूस के बलिदान के द्वारा, जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है। आज उस विश्वास को मानते हुए आज हम सब प्रभु भोज लेंगे। ठीक है। सब अपने हाथ में रोटी लीजिए। पर उस रात प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को उठाया और कहा कि इसे खाओ, और ये मेरा पवित्र शरीर है। और परमेश्वर ने रोटी को तोड़ा। चलिए हम सब रोटी को तोड़ते हैं और धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर, जैसे हम इस रोटी को तोड़ रहे हैं, तो हम स्मरण करें कि इस रीति से आपका शरीर क्रूस के ऊपर तोड़ा गया हमारे लिए। और क्रूस के ऊपर तोड़ने से शैतान का हर अधिकार, अंधकार का हर अधिकार और प्रभुता हमारे जीवन के ऊपर हमेशा के लिए टूट गया। प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए इस रोटी को खाइए। आज हम उस दाक मधु के पात्र को निकालिए उसमें से, और उस दाक मधु के पात्र को लीजिए अपने हाथ में, और लेते हुए एक स्मरण कीजिएगा कि प्रभु जब अपने लहू को बहाए, उस समय में बेहाली आया, उस समय में शिफा आया, उस समय में छुटकारा आया, हमें अंधकार के हर हर क्रीज से हम मुक्ति पाए। तो इसको स्मरण करते हुए हम सब प्रभु भोज का ये प्रभु के लहू को हम उठाते हैं। और उस रात प्रभु यीशु मसीह ने उस कटोरे को उठाया जिसमें दाख मधु था, और कहा कि इसे स्मरण में, ये मेरा वाचा का, नया वाचा का लहू है, और इसे तुम्हें पीना मेरे यादगार के रूप में। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका ये नया वाचा का लहू के लिए, कि आपका नया वाचा ये है कि हमारा हमारा हमारे जीवन में से हर उस प्रभुता को आपने तोड़कर आपका एक नया प्रभुता हमारे जीवन के ऊपर आपने आपने घोषित किया, स्थापित किया। प्रभु, उस नए प्रभुता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद इस दाक मधु के लिए परमेश्वर। और इसे हम एक स्मरण की तरह हम याद करते हैं कि किस रीति से आपने क्रूस के ऊपर अपने लहू का हमारे लिए बहाया है। प्रभु, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, हमें इसको पीजिए। और जो जो दान देना चाहते हैं और विशेष दान देना चाहते हैं, वो जाकर अपने दान पेटी में दान डाल सकते हैं।
और जैसे हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने स्थानों पर हम जाकर वापस बैठेंगे, और मैं कहूँगा कि सब कोई अपने स्थान पर बैठिए, सब कोई अपने स्थानों पर बैठिए, और आज हम वचन में जाएंगे। आज मेरा वचन का शीर्षक है, वाचा में, वाचा का ताकत को हम समझेंगे आज। द पावर ऑफ द प्रॉमिस। गॉड नेवर इंटेंडेड फॉर अस टू वॉक थ्रू लाइफ लाइक अबैंडन्ड चिल्ड्रन। परमेश्वर हमें अनाथ की तरह भटकने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। समझ रहे? फ्रॉम द बिगिनिंग हिज हार्ट हैज ऑलवेज बीन टू वॉक विथ अस, लीड अस, लव अस एंड रिडीम अस। पहले से ही परमेश्वर का ये था कि परमेश्वर का मन में ये था कि परमेश्वर हमारे साथ चलना चाहते थे। परमेश्वर हमें अगुवाई देना चाहते थे। परमेश्वर हमें प्रेम करना चाहते थे। परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहते थे। मैं अंग्रेजी और हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको हिंदी के बहुत सारे शब्द समझ में नहीं आते हैं। इसलिए मैं अंग्रेजी में भी बात करूंगा, मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, और मैं हिंदी में भी बोलूंगा, ठीक है? ताकि इंग्लिश में पढ़ने वाले इंग्लिश मीडियम बच्चे जो हैं वो नोट्स लिख सके। ठीक है? आप सब नोट्स लिखना आदत कीजिएगा। बच्चों, जितने बच्चे हैं सबको मैं गुजारिश यही करूंगा, जो भी देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप नोट्स लिखना जरूर भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू राइट नोट्स, ओके? क्योंकि आप नोट्स लिखोगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। नोट्स लिखना जरूरत जरूरी है। नाउ, एंड हाउ डज गॉड रिवील दैट लव? वी टॉक दैट गॉड रिवील्ड हिज लव टू अस, बट हाउ डिड गॉड रिवील हिज लव टू अस? हमने बात किया कि परमेश्वर ने अपने प्रेम का बयां किया है, लेकिन परमेश्वर ने अपना प्रेम का बयां कैसा किया है? थ्रू हिज प्रोमिसेस, उनके वाचाओं के द्वारा। परमेश्वर ने बाइबल में बहुत सारे वाचाएं दी है। गॉड हैज प्रॉमिस सो मेनी promises इन द बाइबल। वी ऑफ्टन थिंक दैट promises आर जस्ट फ्यूचर ब्लेसिंग्स, बट दे आर मोर देन दैट। हमको लगता है कि वाचाएं जो है वो भविष्य में हमारे जीवन में आने वाले आशीर्वाद हैं, लेकिन वाचाएं आशीर्वादों से भी अधिक ऊंचा है। ठीक है? दे आर अ मिरर। नाउ promises आर अ मिरर ऑफ गॉड्स हार्ट, प्रूफ दैट ही सीज अस, नोस अस एंड डिजायर्स अस। ये जो वाचाएं हैं, ये प्रमाण है कि परमेश्वर हमको देख रहे हैं। परमेश्वर हमको आशीषित पाते हुए देखना चाहते हैं, आशीर्वाद पाते हुए परमेश्वर देखना चाहते हैं। लाइक वी रीड इन द बुक ऑफ गैलेशियंस 3:18, जब हम गलीतियों के पत्री 3:18 पढ़ते हैं, फॉर इफ द इनहेरिटेंस डिपेंड्स ऑन द लॉ देन इट इज नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द प्रॉमिस, बट गॉड इन हिज ग्रेस गेव इट टू अब्राहम थ्रू अ प्रॉमिस। गलीतियन 3:18 कहता है, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिलती तो प्रतिज्ञा से नहीं मिलती, परंतु परमेश्वर ने वह अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दी है। तो वाचाएं जो है, प्रतिज्ञाएं जो दिए हैं परमेश्वर ने, प्रॉमिसेस जो है, तो वो प्रॉमिसेस परमेश्वर ने हमें दिया है यीशु मसीह के द्वारा। आज हमारे जीवन में जो भी प्रॉमिसेस है, आज हमारे जीवन में जो भी वाचाएं हैं, वो सब प्रभु के द्वारा ही हम पूरा होता है। ऐसा नहीं कि आपने 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 प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो आपको ये सारे सारे आशीषें आपको मिल जाएंगी। सारे प्रतिज्ञाएं जो प्रभु ने किया है, सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए नहीं। सारे प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं। प्रॉमिसेस आर ओनली एक्टिवेटेड इन योर लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट। प्रतिज्ञाएं जो भी हैं, यीशु के द्वारा ही आपके जीवन में आएंगे। समझ रहे? हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आपको प्रार्थना का जवाब देंगे, लेकिन प्रार्थना बहुत सीमित है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। मुझे देखिए, प्रार्थनाएं जो है वो बहुत कुछ थोड़ा ही है। अगर आप बहुत पाना चाहते हैं तो यीशु के द्वारा ही आप पा सकते हैं। बाइबल में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं लिखी हुई। आर्थिक आशीषें, बहुत सारी आर्थिक आशीषों के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। बहुत सारे शारीरिक चंगाई के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। बहुत सारे चीजों से छुटकारे के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है वो आपको देगा, लेकिन वो कैसा आएगा? सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही आएगा।
यीशु मसीह के द्वारा ही तो छुटकारे आएंगे। We need to understand something powerful here. God's promises are not casual declarations. हमको एक चीज समझना है कि परमेश्वर के जो प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं वो साधारण मुंह खोलकर कुछ बातें नहीं। देखिए, हम भी प्रतिज्ञाएं करते हैं बहुत सारी, लेकिन उस पर हम कभी चलते नहीं है। हमारा प्रतिज्ञा करना परमेश्वर का प्रतिज्ञा करने में बहुत अंतर है। परमेश्वर जो कहता है उसको पूरा करेंगे। तो प्रतिज्ञाएं जो है वो साधारण बातें नहीं है। दे आर डिवाइन कवनेंट्स, वो वाचाएं हैं, पवित्र वाचाएं हैं। एंड जस्ट लाइक ही प्रॉमिस्ड अब्राहम, थ्रू हिम गेव द सेम प्रॉमिस टू अस, गॉड स्टिल कीप्स हिज वर्ड। जैसा परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया कि तुझे संतान प्राप्त होगा उसके बूढ़े आयु में, परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। उसी तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में जो भी प्रतिज्ञा दिया है वो सारी प्रतिज्ञा को पूरा करने का सामर्थ्य योग रखता है परमेश्वर। हमें आज ये वचन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमको प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना चाहिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है? हम प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि काम क्यों नहीं हो रहा है? हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रतिज्ञाओं पर लेकर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रॉमिसेस को लेकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रॉमिस को पकड़कर प्रार्थना करना है। तब हमारे जीवन में बेहाली आएगा, बेदारी आएगा, छुटकारा आएगा। क्योंकि परमेश्वर आज भी अपने वचन को पूरा करता है। He didn't give us a promise based on our performance, but based on His love and grace. He never based His promise on our performance. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा इसलिए नहीं दिया ताकि हम अच्छा करेंगे, हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छा एक दिन करेंगे। परमेश्वर जब आपको प्रतिज्ञा दिया तो परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाह रहा है। परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को अपने प्रेम और अनुग्रह के ऊपर आधारित कर कर परमेश्वर ने दिया है। अगर ये बात आप समझ जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे। हमको लगता है कि इस प्रतिज्ञा को पाने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, हमको बहुत बेहतर बनना पड़ेगा। आप मेरे को बताइए कौन बेहतर है ये? आपने कोई बेहतर व्यक्ति को आज तक देख पाए हैं आप कभी? आपको क्या लगता है बेहतर होने से ही आपको परमेश्वर और प्रतिज्ञा पूरी करेंगे? परमेश्वर को प्रतिज्ञाओं को आपके जीवन में पूरा करने के लिए आपको बेहतर होने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बेहतर होने का प्रयास नहीं करना है। बेहतर होने का प्रयास करना है, लेकिन कोई भी बेहतर नहीं है। परमेश्वर अपने प्रेम और अनुग्रह से सारी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरी करता है। दैट इसलिए अगर हम देखेंगे गलतियों का 3:29, इन गैलेशियंस 3:29, इफ यू रीड, इफ यू बिलोंग टू क्राइस्ट देन यू आर अब्राहम सीड एंड हेयर्स अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस। और यदि तुम मसीह के हो, फिर से मैंने आपको बताया था ना, ये प्रतिज्ञा आपके जीवन में कैसे पूरी होंगी? अगर आप यीशु मसीह में हो, नहीं हो तो नहीं होंगी। इसलिए क्या है वचन ने, और यदि तुम मसीह में हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। अब्राहम का जो 32 आशीषें हैं आपके जीवन में आएंगी। अब्राहम के जो 32 आशीषें हैं आपके जीवन में आएंगी। वो सारी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम को किया, वो सारी प्रतिज्ञा आपके जीवन में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर उसको पूरा करेगा। द प्रोमिस ऑफ गॉड कैरी अ स्पिरिचुअल वेट। परमेश्वर के जो प्रतिज्ञा है ना, वो उसमें एक भार है, आत्मिक वजन है उसमें। दे आर नॉट जस्ट डायरेक्शन फॉर योर लाइफ, दे आर रेवलेशन ऑफ गॉड्स हार्ट टुवर्ड्स यू। वो तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए नहीं है, वो परमेश्वर के हृदय का विचार है, प्रतिज्ञा है। जैसे चंगाई का प्रतिज्ञा, मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप चंगाई पाए, इसलिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है। आर्थिक आशीष का प्रतिज्ञा, मतलब परमेश्वर ने चाहते हैं कि आप आर्थिक उन्नति करें, इसलिए वो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपको दिया है। छुटकारे का प्रतिज्ञा, मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि आप छुटकारा पाए, इसलिए वो छुटकारे का प्रतिज्ञा दिया है परमेश्वर ने। When he said he will never leave you nor forsake you, it wasn't just a comforting line, it was a covenant of his eternal presence. जब उसने कहा, प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, तो परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं कह दिया। परमेश्वर मानते आज प्रभु तुझको छोड़ा ही नहीं है, त्यागे नहीं है।
आज हमारा पूरा ध्यान है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरा हो। परमेश्वर का प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए सबसे पहला चीज यीशु को ग्रहण करना है। दूसरा, आपको यह जानना है कि यीशु जिंदा है। बोलिए मेरे साथ, यीशु जिंदा है। फिर से बोलिए, यीशु जिंदा है। अगर यीशु जिंदा है तो यीशु कहाँ है? अब मेरे साथ है। उसने ना मुझे छोड़ा है, ना मुझे त्यागा है। बाइबल में दूसरा कोरिन्थियन पहला अध्याय का 20वां वचन अगर हम देखते हैं, फॉर ऑल द प्रोमिसेस ऑफ गॉड इन हिम आर यस एंड इन हिम आमेन टू ग्लोरी ऑफ गॉड थ्रू अस। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, वो सब उसमें हाँ हो गई हैं। मतलब कोई प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए नहीं है, पूरी हो चुकी है। इस कारण उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए आमीन भी हम हम करते हैं। प्रतिज्ञा पूरी हो गई, क्या बात कर रहे हैं पास्टर जी? प्रतिज्ञा पूरी हो गई तो मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं? क्यों नहीं देख पा रहा हूं? क्यों नहीं देख पा रहा हूं, इसके बारे में अभी बात करें। बट हियर इज द ट्रूथ वी ऑफ्टन ओवरलुक, अ प्रॉमिस इज ओनली एक्टिवेटेड बाय फेथ। इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, यूजलेस। यू फ्लिप द स्विच, द लाइट वोंट कम। जैसे एक बिजली है, करंट है, ट्रांसफार्मर से करंट आ रहा है, लेकिन अगर अगर आपने स्विच ऑन नहीं किया तो लाइट नहीं जलेगा, पंखा नहीं घूमेगा। उसी तरीके से ये स्विच जो है वो है तुम्हारा विश्वास। अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो ये प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में पूरा नहीं होगी। प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने पूरा कर दी, तो हमको क्या विश्वास करना पड़ेगा? प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करना होगा। समझिए आज कुछ मैं बता रहा हूं। प्रतिज्ञाओं पर तो हम तो विश्वास कर ही रहे हैं। सुन रहे हैं आप? सुनिए ध्यान से, सब कोई पीछे जो बैठे हैं। प्रतिज्ञाओं पर तो हम विश्वास कर ही रहे हैं। वी आर बिलीविंग इन द प्रोमिसेस। परमेश्वर ने किया, देखिए, परमेश्वर ने अगर बाइबल में लिखा है तो सच है। इसमें किसी को संदेह नहीं है ना। सभी विश्वास करें। तो हमको क्या विश्वास करना है? हमको यह विश्वास करना है कि ये प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है। ये प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है। मैं एक हीलिंग ये करता हूँ, हीलिंग सेशंस। एक किताब है मेरा, बाय द स्ट्राइप्स ऑफ लॉर्ड जीसस, बाय द वुंड्स ऑफ लॉर्ड जीसस यू आर हील्ड, 1 पीटर 2:24 करके एक किताब है। उस किताब को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें उस किताब को मैं 4 सेशंस में मैंने डिवाइड किया है। 4 सेशन। ये 4 सेशंस को मैं, जो भी लोग मेरे पास आते हैं हमारे चर्च से कि हमको छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, तो लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ ये किताब खरीदने के लिए। ये किताब का दाम 800 रुपया है। वो लोग वो किताब खरीदते हैं। किताब खरीद कर मेरे पास आते हैं और मैं उनके साथ डेट्स प्लान करता हूँ, 4 सेशन बैठकर करता हूँ। तो पिछला बृहस्पतिवार को मेरा एक लेडी के साथ, हमारे चर्च में एक बहन के साथ हमारा एक हीलिंग सेशन था। वो बोली कि बहुत बीमार रहती है, उसको डिलीवरेंस चाहिए। इस सेशंस में मैं और मेरी वाइफ जाते हैं, इस सेशंस में हम लोग बैठते हैं। और वो आके बैठी थी और वो बता रही थी कि वो कई सारे डिलीवरेंस सेशंस में गई है और ये डिलीवरेंस प्रोसेस में से गुजर रही है, ये यात्रा कर रही है। तो मैंने सुना और मैंने पूछा कि अगर आपको ये सेशन भी यात्रा लगता है तो आपको चंगाई नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? आपको अगर लगता है कि ये जो मैं सेशन कर रहा हूँ, ये 4 सेशन जो आपके साथ करूंगा, अगर आपको लग रहा है कि ये यात्रा है, यात्रा का एक भाग है, तो आपको चंगाई नहीं मिलेगा। आपको ये यकीन करना होगा कि ये 4 सेशन जो है, ये मेरा यात्रा का समाप्ति है, द एंड ऑफ माई जर्नी। जिस समय आप ये सोचोगे कि आप वाचाएं हैं, वेरी गुड, परमेश्वर की ओर से है, वेरी गुड, मैं मानता हूं परमेश्वर इसको एक दिन पूरा करेंगे। नहीं, परमेश्वर ने इन वाचाओं को पूरा कर दिया है हमारे जीवन में। ये विश्वास करना पड़ेगा। जैसा हमने बोला और जैसा वो सेशन हमने कर रहे तो वो औरत कांपने लगी। उसके अंदर में से मैनिफेस्टेशन शुरू हुआ। मैं और मेरी वाइफ जाकर हाथ रखकर फिर प्रार्थना की उसके ऊपर और वो टूटा उनके ऊपर। अभी और 3 सेशंस बाकी है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि
ये वाचाएं एक दिन पूरा होंगी, वो दिन कभी नहीं आने वाला। वो दिन आएगा भी नहीं, क्योंकि वो दिन है ही नहीं, तो आएगा कहां से। परमेश्वर ने जब वाचाएं दी तो पूरा करके दिया। परमेश्वर खाना को आधा बना के नहीं दिया, परमेश्वर ने पका के रखा। परमेश्वर ने खाना को पकाकर थाली में सजाकर आपको दिया, आपको सिर्फ खाना है। द promises of God are powerful, but if we don't believe, they remain like unopened gift. अगर आप परमेश्वर के वाचाएं प्रभावित है, अगर आप विश्वास ये नहीं करोगे कि वाचाएं मेरे जीवन में पूरी हो चुकी हैं, तो वो आप एक ऐसा तोहफा की तरह है जिसको आपने जिसका पैकेट नहीं खोला अभी तक। तोहफा का सच सजा के लेके जाते हैं कि नहीं, रंग रंगी वाले का कागज से उसको रिबन बांध कर, उसको खोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा अंदर क्या है। गैलेतियन का 3 का 22 में लिखा है, गैलेशियंस 3:22, बट स्क्रिप्चर्स हैज लॉक्ड up everything under the control of sin so that what was promised might be given to those who believe. बाप रे क्या वचन है। परंतु पवित्र शास्त्र ने सब कुछ पाप के अधीन कर दिया, कि जो प्रतिज्ञा की गई थी वह यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को दी जाए। समझ रहे? सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज फेथ एंड प्रॉमिस मस्ट वॉक टुगेदर। तो हमको क्या समझ में आता है कि विश्वास और प्रतिज्ञाएं एक साथ साथ चलती है। यू कैन नॉट जस्ट क्लेम ए प्रॉमिस एंड लिव इन डाउट। आप एक प्रतिज्ञा को अपने ऊपर घोषणा करके आप संदेह में नहीं जी सकते कि प्रतिज्ञा पूरा होगा कि नहीं, या कब पूरा होगा। आपको प्रतिज्ञा को अपने ऊपर ऐसा घोषणा करना है कि प्रतिज्ञा पूरा हो गया है आपके जीवन। एंड यू कांट हैव फेथ विदाउट एंकरिंग इट इन व्हाट गॉड हैज स्पोकन। व्हेन फेथ ग्रैब्स होल्ड ऑफ द प्रॉमिस, फुलफिलमेंट बिगिंस टू मूव। जब आप विश्वास के साथ प्रतिज्ञा को घोषणा करोगे कि ये पूरा हो चुका है, तब चमत्कार होना शुरू होगा आपके जीवन में, तब चमत्कार होना शुरू होगा। बहुत साल पहले जब मैं सेवकाई में बिल्कुल नया था, बिल्कुल बिल्कुल मतलब जवान था, मेरे शादी के पहले, हमारे कलीसिया में एक बहन आती थी जिसको मिर्गी का रोग था, बचपन से मिर्गी का रोग था। मिर्गी का दौरा जब पड़ता था तो यहाँ वहां गिर जाती थी वो। तो हमारे कलीसिया में आने लगी वो, उनके माँ उसको कलीसिया में आने का 3 महीने के बाद भी उसको मिर्गी के दौरे होने लगे। तो एक दिन उसकी माँ उसको लेकर आई, बोली कि हम तो 3 महीने से आ रहे हैं, मिर्गी का दौरा हो रहा है, आप कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करेगा, कब करेगा। मैंने कहा, मैंने उस बहन से बात की और मैंने कहा तुमको क्या लगता है। बोले मैं एक दिन चंगा हो, मुझे विश्वास है प्रभु एक दिन मुझे चंगा करेंगे। मैंने बोला एक दिन प्रभु चंगा करेंगे तो वो दिन नहीं आएगा। मैं बोला देखो बहन, वो दिन नहीं है और वो दिन आएगा भी नहीं। तुमको ये विश्वास करना है कि प्रभु ने तुमको चंगा कर दिया है, क्योंकि पहला पत्रस 2:24 कहता है यीशु के मार खाने से तुम चंगाई पा चुके हो गया है। अगर आज तुम ये करोगे कि हाँ मैं चंगाई पा ली हूं, मेरा हो गया, मेरे को चंगाई मेरे शरीर में चला गया है, तो उसने बोला अच्छा ऐसा। बोला हाँ, विश्वास करना। बोला मैं अभी गिर कर आई हूँ। तो बोला तुम गिर कर आई हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारा प्रभु प्रभु इंतजार कर रहा है कि कब तुम ये विश्वास करोगे कि तुम गिरोगी नहीं, कि तुम और गिरोगी नहीं। उसने उस दिन हमने प्रार्थना किया, उस दिन से कभी उसको मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। क्योंकि रोमियो का 4:20 और 21 कहता है, रोमन्स 4:20-21, ही डिड नॉट वेवर थ्रू अनबिलीफ बट फुल्ली परसुएटेड दैट गॉड हैज पावर टू डू व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड। उसने अविश्वास के कारण परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, यह जानकर कि वह जो कुछ प्रतिज्ञा करता है उसे पूरा करने में सामर्थ भी है। हालेलुया। प्रतिज्ञा परमेश्वर देता है, सुनिए, प्रतिज्ञा परमेश्वर देता है, पूरा भी परमेश्वर करेगा। आपको सिर्फ ये विश्वास करना है कि हो गया है,
Now, my friend, maybe you are standing in a season of waiting. Maybe the promise feels far, but hear this. The promise didn't die and God didn't forget. आपको लग रहा है कि आप बहुत साल से इंतजार कर रहे हो, ये सारी प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरा नहीं हो रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रतिज्ञा मरे नहीं है। ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुई प्रतिज्ञा है, जीवित है। परमेश्वर उस समय का इंतजार कर रहा है जब आप ऐसे प्रार्थना करो और ऐसे विश्वास करो कि ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है, होने वाली नहीं है। In Hebrews 6:12 it says, imitate those who through faith and patience inherit what has been promised। कि तुम आलसी ना बनो, पर विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाएं पाने वालों के अनुकरणीय बनो। सो वी सी गॉड्स प्रोमिसेस आर मोर देन ब्लेसिंग। तो देखिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आशीष से भी बढ़कर है। दे आर इन्विटेशन टू इंटीमेसी, ट्रस्ट एंड ओबीडियंस। समझ रहे? इन्विटेशन है, वो बुला रहे हैं, परमेश्वर बुला रहे हैं आपको कि उनके प्रतिज्ञाओं को ये विश्वास के द्वारा घोषणा करना है कि ये पूरा हो गया है तुम्हारे जीवन। सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग टुडे, डोंट जस्ट सिट इन साइलेंस। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो चुपचाप मत बैठिएगा। फाइंड अ प्रॉमिस एंड स्टार्ट ट्रस्टिंग दैट प्रॉमिस। एक आपके समस्या के अनुसार आप उस प्रतिज्ञा को खोजिए बाइबल में, और वो पूरा हो गया करके घोषणा घोषणा कीजिए। बाइबल में जो भी प्रतिज्ञाएं हैं, समझ रहे हैं, बाइबल में जो भी प्रतिज्ञाएं हैं, एवरी प्रॉमिस इज फुलफिल्ड इन योर लाइफ। जो भी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में दी गई हैं, वो पूरा होने के बाद इसमें लिखा गया है, फुलफिल्ड एंड वॉज रिटन इन दिस। उस प्रतिज्ञा को पकड़िए। क्या है आप, क्या चीज से आप संघर्ष पूर्ण है आज? What are the things that are putting you aside, putting you on hold, making you still you're struggling? क्या चीजें हैं जो आपको पीछे कर दे रही है, रोक 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 कर रखी है आपके जीवन में आगे बढ़ने से? उन चीजों की प्रतिज्ञाओं को निकालिए। बिकॉज गॉड promises were never meant to just read, they were meant to believe and believed। परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है ना, देखिए इधर, परमेश्वर का प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए नहीं है। ये पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है, ये पूरा होने के लिए दिया गया है आपके जीवन में। These promises have been given so that it will be fulfilled on your life। If you are sick, find this promise। अगर आप बीमार हैं तो ये निकाले, यशाया का 53:5 निकाले, यशाया का 53:5 निकाले अगर आप बीमार है तो। उसमें लिखा है बाई हिज वुंड्स यू आर हील्ड। या पहला पत्रस 2:24 में भी वही लिखा है, उसको भी निकाल सकते हैं आप। यशाया का 53:5 या पहला पत्रस 2:24। उसकी उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। इफ यू आर फीलिंग वीक, अगर आज आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, आप अपने जीवन में कमजोरी है आपका, चाहे शारीरिक कमजोरी हो, मानसिक कमजोरी हो, आत्मिक कमजोरी हो, या वो कमजोरी जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो दूसरा कोरिन्थियन 12:9 निकालिए। दूसरा कोरिन्थियन 12:9, 2 Corinthians 12:9। बाय माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, फॉर माई पावर इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसको पकड़ के, इस प्रतिज्ञा को पकड़कर प्रार्थना कर। इफ यू आर लॉस्ट और कंफ्यूज, फाइंड दिस प्रॉमिस। अगर आप कंफ्यूज्ड है, आप श्योर नहीं, आपको पता नहीं कि करना है कि नहीं करना है, तो भजन संहिता 32:8 निकालिए। आपको पता नहीं आपके जीवन में क्या निर्णय लेना है, क्या निर्णय लेना पता नहीं है, साम 32:8 निकालिए, भजन संहिता 32:8। आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू इन द वे यू शैल गो, आई विल काउंसिल यू विथ माई लविंग आई ऑन यू। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरा अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर दृष्टि दृष्टि रख कर स्मृति दिया करूंगा।
सम्मति दिया करूंगा। अगर आप आर्थिक परेशानियों में हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल लैक है आपका, फिलिपिन का 4:19 पढ़िएगा, फिलिपींस 4:19, एंड माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। मेरा परमेश्वर तो अपनी महिमा की दौलत के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। इफ यू आर बाउंड इन फियर और फेसिंग इमोशनल पेन, फाइंड दिस प्रॉमिस। अगर आप डर से घेरे हुए हैं और मानसिक वेदना है, आपको शांति नहीं मिल रहा है आपको, तो आइजया 43:2, यशाया का 43:2 पढ़ना है। When you pass through the waters, I will be with you. When you walk through the fire, you will not be burnt. जब तू जल में होकर जाएगा, तब मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू आग में चलेगा, तब तू झूलेगा नहीं, झुलसेगा नहीं, माफ कीजिएगा, तब तू झुलसेगा नहीं। ये प्रार्थना कर। इफ यू आर जस्ट टायर्ड एंड वेरी ऑफ लाइफ, अगर आप थक गए अपने जीवन से और आपको लड़ने का, जीने का ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, दबाव बहुत है आपके ऊपर, मानसिक दबाव, शारीरिक दबाव, आत्मिक दबाव और आर्थिक दबाव, पारिवारिक दबाव, बहुत दबाव है, तो आज मैथ्यू 11:28, मत्ती का 11:28 पढ़िए। कम टू मी ऑल हु आर वेरी एंड बर्डन, आई विल गिव यू रेस्ट। हे सब हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो वी सी दैट वॉट एवर यू आर फेसिंग, देर इज अ प्रॉमिस फॉर दैट। आप जो भी अपने जीवन में जो भी दुख सामना करें, जो भी तकलीफ सामना करेंगे, याद रखिएगा एक प्रतिज्ञा बाइबल में उसके लिए लिखा हुआ है। उस प्रतिज्ञा को लेकर अगर आप प्रार्थना करोगे कि पूरी हो चुकी है मेरे जीवन में, कर कर विश्वास के साथ परमेश्वर अद्भुत कार्य करना शुरू करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा, जो जो अपने स्थानों में बैठे हुए हैं वही अपने स्थानों में ही रहिएगा। आज ध्यान से सुनिए, अपने स्थानों में अगर आप घुटना टेकना चाहते हो तो घुटना टेकिए। अगर आपसे घुटना टेका होता नहीं है तो जबरदस्ती मत कीजिएगा। बैठा रहना चाहते हो बैठे रहिए, खड़ा होना चाहते हो तो खड़ा होइए और मेरी तरफ देखिए। मैं आराधना करते हुए आपके ऊपर घोषणा करूंगा चंगाई का, आपके ऊपर घोषणा करूंगा, भविष्यवाणी का घोषणा करूंगा आज, और आप देखते रहिए हमें। ठीक है, आप उस आराधना में हमारे साथ शरीक होइए। आज आज भोजन क्या होते हैं कि वो आकर, मैं देख रहा हूं कि बहुत जन आते हैं बस घुट्टा टेक कर आंखें बंद कर कर बस, वैसे नहीं। आज हमारे साथ शरीक होइए, आराधना हमको देखिए, मुझे देख देख कर प्रभु को स्तुति कीजिए, मुझे देख देख कर प्रार्थना कीजिए, मुझे देख देख कर अपने स्थानों में खड़े होकर या घुटने टेक कर, या घुटना अगर नहीं होता है तो बैठ कर या खड़े होकर हमें देख देख कर कोशिश कीजिए सब खड़े होने के लिए, वो अच्छा रहेगा। सब जो अपने स्थान में वहीं पर, कोई सामने मत आइए, अपने स्थान में ही सब खड़े होइए और हमारे साथ इस आराधना में शरीक होइए। आज बहुत छुटकारा, बेहाली और बेदारी आपके जीवन में आने वाला है। सब तैयार होइए, आज सब तैयार हुई है। चलिए सब जुड़िए हमारे साथ। ये कुछ समय में परमेश्वर बहुत कुछ करेगा आपके जीवन में। ये कुछ समय का आराधना में ही, घोषणा में ही, भविष्यवाणी में ही परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करेगा। चलिए हम आराधना में जाते हैं।
तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे, तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह आज जीवित है, वो मरे नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे तो यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु के आखिरी बातें क्या थे? इट इज फिनिश्ड, यानी खत्म हो गया है। क्या चीज के खत्म होने के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं? यानी बीमारी का प्रभुता जो आपके ऊपर है वो खत्म हो गया है। सुनिए, बीमारी का जो प्रभुता आपके जीवन के ऊपर चल रहा है वो खत्म हो गया है। पाप का जो प्रभुता है आपके जीवन के ऊपर जो चल रहा है वो खत्म हो गया है। अंधकार का जो प्रभुता है जो आपके जीवन के ऊपर चल रहा है वो खत्म हो गया है। शैतान का जो प्रभुता है जो आपके ऊपर चल रहा है वो खत्म हो गया है। अत्याचार का जो प्रभुता है जो आपके ऊपर चल रहा है वो खत्म हो गया है। यीशु मसीह के द्वारा इन सारे ताकतों के ऊपर प्रभु विजय पाए और सिर्फ एकमात्र ताकत है वो है प्रभु यीशु मसीह का ताकत। आज मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो बीमार है, जो लाचार है, जो जंजीरों से जकड़े हुए हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज आपके बीमारियों से आप निजात पाए यीशु के नाम से। तुम निजात हो यीशु मसीह के नाम से। पहला पत्रस 2:24 कहता है कि यीशु के मार खाने से, यीशु के मार खाने से तुम चंगाई प्राप्त किए हो। आज तुम चंगाई प्राप्त किए हो अपने हर बीमारी के ऊपर तुम आज प्रभुता पाए हो यीशु मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कोई बीमार है कि वो चंगाई पाए यीशु के नाम से। आज यहाँ जो जंजीरों से जकड़े हुए हैं उनके जंजीरें टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उन सबों के लिए जो लाचार है, जो अंधकार है, जो बंधनों में फंसे हुए हैं। तुम्हारे सारे बंधन टूट जाए आज इस वक्त यीशु मसीह के नाम। तुम्हारे घर में शिफा आए, तुम्हारे घर में शिफा आए यीशु के नाम से। तुम्हारे परिवार में शिफा आए यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे परिवार के सदस्य जो कमजोरियों में जकड़े हुए हैं उनके ऊपर मैं आज ऐलान करता हूँ, घोषणा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि उनके जंजीरें टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जितने जन पेट दर्द से, जितने जन कमर दर्द से पीड़ित है, आज उनके लिए मैं विशेष दुआ कर रहा हूँ कि आज आपका दर्द दूर हो जाए यीशु के नाम से। उस पेट के ऊपर हाथ रखो, अपने शरीर के ऊपर हाथ रखो, अपने हालातों को एक बार याद करो और ये गीत गाओ मेरे साथ और बोलो, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। सब मिलके गाए, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु।
वचन है राह, तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे, तेरे छूने से यीशु अंधे देख सके, तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे, तेरे छूने से यीशु अंधे देख सके। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे, तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। मैं उन सबों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ आज, जिनको लग रहा है कि उनका राह समाप्त हो गया है, जिनको लग रहा है कि और आगे कुछ नहीं है, मैं बस चलता रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, उम्मीद रख रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, बो रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, उम्मीद का किरण उन्हें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आज मैं उनसे कहता हूँ, सुनो इस भविष्यवाणी को ध्यान से। परमेश्वर का चुप रहना परमेश्वर का ना नहीं है। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का चुप रहना परमेश्वर का ना नहीं है। परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे जीवन में उस समय के लिए, उस समय के लिए कि उस समय में जब परमेश्वर उस समय में तुम्हें उठाएंगे, उस समय में तुम्हारे लिए वो द्वार खोलेंगे। परमेश्वर तुम्हारे लिए वो व्यापार को स्थिर करेगा। सुनिए इस भविष्यवाणी को, जो सुन रहे हैं उनको सुनिए। उस व्यापार को स्थिर करेगा, उस दुकान के चाबी को परमेश्वर तुम्हें देगा, उस दुकान के चाबी तुम्हारे हाथ तक पहुंचाएगा परमेश्वर तुम्हें जरूर देगा, परमेश्वर तुम्हें जरूर उठाएगा। परमेश्वर उन लोगों के बीच में, सुनो इस भविष्यवाणी को, परमेश्वर तुम्हें उन लोगों के बीच में उठाएगा जिनके बीच में तुम जलील हुए हो आज, जिनके बीच में तुम जलील हो रहे हो आज। मैं कहता हूँ सुनो ध्यान से, परमेश्वर तुम्हें आश्वासन दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि सुनो इस भविष्यवाणी को और बोलो इस भविष्यवाणी को आमीन। कि परमेश्वर तू जिस स्थान पर तुम्हारा इंसल्ट हो रहा है, जिस स्थान पर तुम्हारा बेइज्जती हो रहा है, जिन स्थानों पर तुम्हारा बेइज्जती हुआ, उन स्थानों में परमेश्वर तुम्हें 7 गुना उठाएगा। जिन लोगों ने तुझे दुत्कारा है, तुझे ठुकराया है, जिन लोगों ने तुझे कहा कि तू नकारा है, तू नाकामयाब है, खुदावन तेरे साथ है और खुदावन तुझे कामयाब कर ये बताएंगे कि खुदावन तेरा खुदावन है, खुदावन तेरा खुदावन है। वो तुझे छोड़े नहीं है, वो तुझे त्यागे नहीं है। आज सब आराधना करो, आज सब महिमा 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 करो। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे। सब मिलके जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। सब बोलेंगे तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है प्रभु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। अपने हर परिस्थितियों के ऊपर में यीशु ऐलान कीजिए। अपना परिस्थिति का नाम उठाइए। क्या है आपका परिस्थिति? आज बेचारा है तो बेचारेपन को बोलिए, बेचारापन यीशु के नाम से दूर हो। आज तुम्हारा जो भी कमजोरी है, उस कमजोरी का नाम उठाओ और बोलो जाओ। बेरोजगारी है, बोलो बेरोजगारी यीशु के नाम से जाओ। आज कोई बीमारी है, उस बीमारी का नाम लो और बोलो यीशु मसीह के उस बीमारी को जाओ। चलो सब कोई आज घोषणा करो, सब कोई आज यीशु के नाम का घोषणा करो।
ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु। टूटे दिल मिल जाएंगे, तू कह दे बस यीशु। ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु। टूटे दिल मिल जाएंगे, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। सब बोलेंगे, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। 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 मैं आशा करता हूं कि आज का आराधना से परमेश्वर ने आप सबको छुआ, बात किया और सारे बंधन टूट गए, क्योंकि यीशु जिंदा है। बोलिए सब जोर से, यीशु जिंदा है, जिंदा है मसीह, जिंदा है मसीह, जिंदा है यीशु। बोलिए, जिंदा है मसीह, जिंदा है मसीह, जिंदा है यीशु। आइए मैं अंतिम प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबों के ऊपर परमेश्वर आप अपना बेदारी लाइए, और हम आशा करते हैं कि आज आपने बहुतों को छुटकारा दिया, और भविष्यवाणी आज कई जनों को, परमेश्वर आज कई जनों के लिए भविष्यवाणी था प्रभु। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पूरे सप्ते भर उनके परिवार के साथ रहे, उनके बच्चों के साथ रहे, हर दुर्घटना, हर विपत्ति से बचाइए हमारे कलीशा को, हमारे कलीशा के लोगों को। प्रभु, आपके लहू से परमेश्वर हम ढाकते हैं, ताकि शत्रु उनको खोज नहीं पाए, पा नहीं सके, और प्रभु उनको सता नहीं सके यीशु के नाम से। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि कलीशा और बड़े, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और भर जाए परमेश्वर, और आपका सामर्थ भरता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, और सामर्थ्य में बढ़ते रहे परमेश्वर। कई सारे नए लोगों को लाइए परमेश्वर, जो आपको नहीं जानते हैं, जो आपको जो छुटकारा पाना चाहते हैं, उनको लेकर आइए परमेश्वर अगला सप्ताह से परमेश्वर। और उनके जीवन में परमेश्वर वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा, परमेश्वर घोषणाओं के द्वारा उनके जीवन में छुटकारा और अद्भुत कार्य दीजिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा सर्वदा आपके परिवार के हर एक सदस्यों के साथ कायम रहे, आमीन। जय मसीह की। याद रखिएगा, अगर कोई प्रार्थना का जरूरत है तो आप मुझे लिख सकते हैं, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।